तो कक्षा आरंभ करते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, है ना। तो जो पिछली कक्षाओं में हमने सीखा था, सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट सीखे, उसके बाद शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है तिब्बतन, मतलब नॉर्मली दूसरे स्क्रिप्ट्स में और तिब्बतन स्क्रिप्ट में थोड़ी सी भिन्नता ये रहती है कि तिब्बतन में शब्दों के निर्माण के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने बातें की थी प्रीस्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना, पोस्ट स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है। तो वो सीखा। उसके बाद फिर हम लोगों ने वाक्य संरचना आरंभ की थी, है ना। तो उसके लिए जो कारक है, तिब्बतन कारक, जो हम लोग वाक्य संरचना या वाक्य रचना के लिए जो कारक का प्रयोग करते हैं, वो देवनागरी से किस प्रकार थोड़ा सा भिन्न है, वो भिन्नताएं हम लोगों ने देखी। और अभी हम लोग षष्ठी विभक्ति में पहुंचे हैं। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी। ओके। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है ना, सबको दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। जी। तो कल हम लोगों ने पंचमी विभक्ति समाप्त की थी। पंचमी विभक्ति में हम लोगों ने सेंटेंस बनाया था, और मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, है ना, कि पंचमी विभक्ति में सिर्फ नस और लस, है ना, ने और ले, जो मतलब साधारण तौर पे आजकल प्रोनाउंस किया जाता है, वो ने ले कहते हैं। तो वो जो दो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हम लोग पंचमी विभक्ति के लिए करते हैं, है ना। और उसमें हमने कई भिन्न प्रकार के, मतलब पंचमी विभक्ति के ही कई प्रकार देखे थे हमने, है ना, जब वाक्य संरचना की थी। तो उसमें जैसे सबसे पहले तो हेतु, है ना, कहाँ से उत्पत्ति होती है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे अगर आपके पास आ, किसी वाक्य में हेतु दर्शाया गया है कि इस चीज की उत्पत्ति इस चीज से होती है, जैसे देखिए, एक और बीज से पौधा बनता है ना। तो बीज जो है हेतु है, और पौधा जो है उसका फल है, मतलब। तो उसके लिए हम लोग, जैसे बीज के लिए वर्ड रहता है, वो अभी मैं आप लोगों को, ये मेरे को कल बताया था मैंने, बट कल मैंने सिर्फ माले बू, है ना। तो उसी का आ, कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ मैंने। देखिए, बीज के लिए जो तिब्बतन में वर्ड यूज किया जाता है ना, वो सा साबुन, है ना। साबुन प्लस न्यूगु, न्यूगु, है ना। न्यूगु मतलब पौधे के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो साबुन ले न्यूगु, तो ये ऐसे वर्ण हमने देखे थे। तो यहाँ पे जो है साबुन जो है हेतु है ना, साबुन। अच्छा, इसका मैं मीनिंग लिखता हूँ, है ना। साबुन जो है हम लोग सीड के लिए यूज करते हैं, मतलब बीज, है ना। तो जो ये लस है, लस जो हमारा पंचमी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह है ना। तो यहाँ पे हम, और न्यूगु, न्यूगु जो है प्लांट, पौधा, है ना। तो उसको कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ऐसे इसमें हम लोग, ये मैंने आज इसलिए बताया, मतलब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो साबुन ले न्यूगु मीन्स साबुन बीज, हमारे यहाँ पे इस वाक्य में हमें हेतु प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है ना। तो जब हेतु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है और उससे उत्पत्ति होने वाली चीज, उन दोनों को जोड़ना किस शब्द से है, पंचमी विभक्ति के कारक चिन्ह से। तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह प्रयोग किया जाता है ना। तो प्लांट फ्रॉम सीड, है ना। तो ऐसे सेंटेंस हम लोगों ने कल बनाए थे। ठीक है। ये एक सिंपल सेंटेंस था जिसमें हेतु प्रत्यक्ष रूप से रहता है, और दूसरा रहता है कि उसमें हेतु अ, थोड़ा सा भिन्न है। जैसे हम लोग कल हमने डिस्कस की थी कि खंगपा ले थुन, है ना। खंगपा ले थुन मतलब केम आउट फ्रॉम होम, है ना, या तो गो आउट फ्रॉम होम। तो खंगपा ले थुन, तो उसमें खंगपा दिख रहा है ना। तो जैसे निकलने का जो हमने कार्य किया है, वो कहाँ से किया है, घर से किया है, तो वो अलगाव के अर्थ में भी आ सकता है। ठीक है।
तो ये हमने कल डिस्कस किया था। और दूसरा डिस्टेंस को दिखाता है ना, दूरी को दिखाने के लिए, दूरी को बताने के लिए। ओके, ली एंटर्ड ना। ओके, आई विल यूज इंग्लिश नाउ, है ना। सो यस्टरडे मिस ली वाज नॉट इन, so we will just bring a revision of yesterday's class. Now, yesterday we discussed about fifth case, है ना, fifth case, and in fifth case we have nus and lus, two kinds of sign of cases, है ना, fifth case, okay, and nus and lus, they are free. For them, we don't have to follow any rule, है ना, we can add those both letters in instead of each other, है ना, just like yesterday we discussed ma le bu, and also we can use there ma ne bu, है ना. So uh, just like I will give brief revision of yesterday, na. So fifth case, है ना, in fifth case we need hetu. Hetu means the main cause, है ना, from where the things came. So if you have a cause in a sentence, है ना, that time we have to use nus lus, these two sign of cases, okay. So we discussed, and yesterday we made some sentences, just like just like over here we have so many, we made so many sentences. First sentence one is, yes. So over in first sentence, है ना, we made amale tashike, okay. So ama las tashike. So over here, ama is the main cause, है ना, where from where tashi born, है ना. So in this sentence we have cows. So we have to make relation with make relation means we have to make sentence, and we have to show that the cows of Tashi, है ना, where he came from, where he born from. So Tashi born from mother, है ना. So this one is complete sentence, okay. So for that, for making this kind of sentence for fifth case, है ना, we have to use less over here, and instead of less, है ना, we also can add nus over here, and so that's why I'm saying nus and less, they are free sign of cases, है ना. For those cases, we don't have to follow rules. Just like in other cases, just like in second case, we have to follow some rules to add sign of cases, है ना. Just like we have to follow postscript, है ना. Just with sa we have to follow su, है ना. We have to add su with sasu ga ba. With ga and ba we have to sasu ga ba doctor tu, है ना. We have to add tu. So but in fifth case we don't have to follow any rules, है ना, for these two things, these two sign of cases, okay. So just like amale tashike, and another sentence we have male bu, है ना. Male bu means meaning is same, है ना. Bu is son, and ma is mother, है ना. Male bu means son from mother. ठीक है, son from mother. So we have to understand this sentence showing fifth case. So over here, son born from mother, born is individual, है ना. We cannot have in sentence clearly, but we have to understand this sentence that son is born from mother, okay. So just like again we made bane bew, है ना. Ba means cow and bew means calf, है ना. So yesterday these translation were done by uh, uh, our members, just like our students, na. They made translation. That's why I am saying right now you all are capable to make sentences, है ना. If you know the meaning and if you know the rule, है ना, after that you are capable, you are able to make sentence, you are able to translate sentences, है ना. So I'm saying just like I'm uh, for making sentences, practice is very necessary, very important, है ना. So always I used to say do practice, make some sentences, है ना, and send those sentences to me. And just like now I know Tibetan is a very new language for you, no, for everyone, but just like now you are able to write about yourself,
you can make some sentences related to yourself, है ना? और yes, and in fifth case we have some just like distance, है ना? If we have any sentence where distance is mentioned, just like from Varanasi to Delhi, है ना? So there is two places, Varanasi and Delhi, and we are talking about that distance, है ना? So in that case we also use nas and las. Okay, just like from Delhi to Varanasi, है ना? तो yesterday I made a sentence, nga Delhi ne Varanasi doya in, है ना? nga Delhi ne Varanasi doya in means I am going to Varanasi from Delhi. ठीक है? So these kind of sentences also related to fifth case. And again, just like we have to we have some sentences where we have to differentiate two things, है ना? And also comparison, है ना? We have to make comparison between two things. For that, in that case, we have to use again fifth case, sign of fifth case, just like in this sentence, है ना? Zamling mi namgi nang na yagar mi nam sangpo hin. So yesterday, this sentence is also made by our students, है ना? So they in this sentence we have zamling. Zamling is used for word, है ना? The meaning of zamling is word. And me is person, है ना? And with num is plural, है ना? Num, the word num, that one indicates plural. So in this sentence we have me num. That means we have so many peoples. So we have just like we are discussing about word, and in this word we have thousand, मतलब crores of people, है ना? So in those between those people, है ना, Indians are good, है ना? Over here Gyagar is Gyagar indicates India. So the people from India are good. Sangpo means good. So we discussed this one yesterday. And this one is the sentence also related to fifth case, है ना? After that, yes, okay. So today we will discuss sixth case, है ना? Name Duppa. Yesterday we have a small discussion about this, about the sixth case. So obvious, just like in Sanskrit, just like in Devanagari, we have sixth case which showed relation, है ना? Sambandh karak. So for the translation word for Sambandh karak in Tibetan we used to use delta. Delva means we have, if we are making some relation with someone, है ना? That one is delva. I am doing delva. nga delva चाहिए, है ना? तो उसी के उसमें डेल्टा शब्द ऐड किया है. सो ट्रांसलेशन फॉर संबंध कारक वर्ड इज यूज डेल्टा. एंड फॉर दैट the sign of cases, we have 5 kind of sign of cases we discussed earlier in third, when we discussed about third case, है ना? So sign of just difference between sixth sign of cases for sixth case and sign of cases for third case is, in third case we add sa with the sign of cases, just like we have 5 kind of sign of cases for sixth case, है ना? Just like ki, gi, ki, he, these 5 we discussed, है ना? So in third case we have to add sa. We already learned that one, just like kiss, gis, kiss, yes, है ना? So just like this one is the definition in Tibetan, है ना? Chöngama. So yesterday I told that actual meaning of chus is dharma, है ना? But we used to in Tibetan we used to say dharma to everything, है ना? जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सबके लिए हम लोग धर्म शब्द भी प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे धर्म से तात्पर्य, इन दिस सेंटेंस द मीनिंग ऑफ धर्म goes for first letter, है ना? So in a sentence we have 2 letters, है ना? Earlier one and after one. So
विद किस, विद की ही, है ना? इफ वी हैव these five kinds of alphabets between those two words, है ना, that means that sentence related to sixth case, है ना? तो हमारे पास किसी भी वाक्यों में दो शब्द रहते हैं, तो उन शब्दों के बीच में अगर की, की, ही, ये पांचों में से कोई एक वर्ड रहता है, एक शब्द उन दोनों शब्द वर्णों के बीच में अगर ये इन पांचों में से कोई एक वर्ण रहता है, तो वो किसके लिए रहता है? वो संबंध को दर्शाने के लिए, है ना? जैसे जस्ट लाइक इन देवनागरी, है ना, द साइन ऑफ केस फॉर सिक्स्थ वन इज रा, रे, री एंड ना, का, के, की, है ना? जस्ट लाइक मेरा देश, सो दैट वन इज इन दिस सेंटेंस, मेरा देश, Ra is showing relation between my country and me, है ना? So that's why I am saying that this country is mine, है ना? एंड ऑल्सो मेरा कलम, तो कलम और मेरे बीच में जो है संबंध दिखा रहा है, जस्ट लाइक दैट, है ना? इंस्टेड ऑफ रा, रे, री, का, के, की, इन तिब्बतन वी हैव की, की, ही, है ना? सो वी हैव टू ऐड दीज थिंग्स फॉर मेकिंग सिक्स्थ sentences for sixth case, है ना? डेल्डा, संबंध कारक, ओके? So yesterday we discussed about the definition, just like in this sentence we have some new words also, है ना? Just like over here, ngama, ngama is before, है ना? Again, for before we have another word also, uh, ngun, है ना? ngun, ngun means we know this word, sorry, not this, we know this word ngunjuk, है ना? Just like ngunjuk is prescript, we discussed when we learned prescript, है ना? And at that time, why the word ngun add in in this word? Because prescript came before the main alphabet we used to pronounce, है ना? So before, for that before word, indication for that before word, we have to add ngun, है ना? And j, just like over here we have chima, है ना? And again we have another word for uh, after, that one is just wait, Jess, है ना? So again, just like when we learn postscript, at that time we have this word Jess Juk, है ना? Jess Juk means the word, the alphabet which came after the main alphabet we used to pronounce, है ना? So Jess means after that, in that sentence, after, for afterword indicates from this word, this Jess, है ना? So Jess means after, Ngun means before, Ngama means before, Chima means after. So we have we have a sentence where we have some words, है ना? So relation between the word before one and the word later one, after one, है ना? So making relation between those two words, that one is the that one is goes in sixth case, okay? So we discussed these things yesterday, and just look here, delva, na? Delva shows the relation.
Okay. Sorry, actually, internet was lost. So again, I will discuss again. Just wait for. Hmm. Okay. My screen is visible. No, sir. Hello. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now it Yes, is visible. एक्चुअली इंटरनेट खत्म हो गया था, कट हो गया था, तो दिक्कत हुआ. चलिए. ओके. Just we discussed about sixth case, है ना? Case that which shows the relation between two words or two things, है ना? Just like in Hindi, in English, ना? Just like we use mine, him, his, है ना? That means just like this pen relates to him. This country is mine, mine country, my pen, my mother. So okay. 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 Am I audible? Yes, Hello? sir. Yes, sir. You are audible. Okay, okay. Yes. So just by using the five sign of cases, gi, ki, gi, he, है ना? If we are adding this sign, that sentence is related to sixth case. This one is clear. So in English, just like we have some words, है ना? My, mine, and you, his, him, but we have to add relate, relation, है ना? Related to. But in Hindi, in Devanagari, and in Tibetan, है ना? We have these things, just like ki, gi, hi, and in Devanagari, ra, re, ri, ka, ke, ki, है ना? तो मेरा देश, mine country, my father, these are the easiest sentence of sixth case, है ना? Where we have these sign of cases, six kind of sign of cases. Okay, just like look here. Please, can anyone try to read this one, please? Hello. Hello. Lee, Miss Lee. Yeah. Okay, just please try to read this one. He, Duka, Duka, Hmm. Duka, Hmm. he, Hmm. you, he, Nyugu. let, Red. है ना? Just look. In this sentence, again, we have some new words, है ना? Okay. So over here, the indicates the meaning this, है ना? And Tashi is the name of a person. Okay? Name, है ना? Key is sixth case. Nyugu. The meaning of Nyugu is pen, है ना? And the word red always indicates, always used for is, am, R. Instead of is, instead of M, instead of R, we have to have the word red, yod, dug. है ना? These words are used as is, M, R in English. है ना? So just like dug, है ना? Just like, okay, this one we will discuss later. But now we have the meaning of the words. है ना? We broke down the sentence, and we know now we have the meanings. So please try to make sentence.
by using these words. this is 84 pen. Yes, this is Tashi's pen, है ना? तो यहाँ पे देखिए ये Tashi's, this as shows the relation between pen and Tashi, है ना? तो okay, so just like this I will write a sentence again. Please try to read this one, है ना? Okay, now I will use another new word. Okay, please, anyone try to read this one. The Hmm. the Gi Yung Yin. Yes, very nice. The Dagi Yumhin, है ना? So over here, just like we know the meaning of the. What is the meaning of the? Hello. This. Yes, this, है ना? We just study over here the meaning of this. The is this, है ना? Okay. This. Does anyone remember that what is the meaning of dag? Actually, we discussed the meaning of dag in earlier classes. I. Sorry? I. No. Actually, the meaning of dag is I. है ना? जैसे always I used to say in Tibetan we have two kinds of words, just like two kinds of word means we have words for speaking. Some words we used to use differently while we used to speak, and we have when we used to write we have to use another version, है ना? So in Tibetan, just like we have we discussed that nga, है ना? Nga refers the meaning I. Okay, but for writing and in some places we have to use dag, just like maybe Athav sir, he he remembered that we discussed about anatma word one day in earlier classes, just like we discussed uh, in Buddhism, we always used to say anatma, है ना? At that time, Yes. yes. So for that word, dag med, है ना? So dag is atma, self, है ना? And with negation, med word, you all know that med mean these words are negation, used for negation, है ना? So the meaning of dag med, जैसे आत्म के साथ हम लोगों ने अन उपसर्ग लगाया तो वो क्या लग गया? अनात्म हो जाता ना? तो अनात्म, अन जो है नेगेशन को दिखाता, जस्ट लाइक सेल्फलेस, अनात्म। तो उसी में यहाँ पे ये आत्म, द वर्ड आत्म रेफर्स फॉर सेल्फ, है ना? सो इंस्टेड ऑफ वी कैन यूज द वर्ड ऑल्सो. ओके, सो गी, गी इज फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ केस ना? So again we have new word over here, yum, है ना? Yum is the respected version of mother, just like we learned ama, है ना? Ama is a word we used to use for mother, mom, है ना? But the respected version of mother in Tibetan we used to pronounce yum, है ना? जैसे
हमारे जो बड़े पूजनीय गुरुजी रहते हैं, जैसे उनके जो माता हैं, है ना, उनके लिए हम युम प्रयोग करते हैं। जैसे आमा जो है, आमा इज अ स्पोकन लैंग्वेज, है ना। वी व्हेन वी यूज टू प्रोनाउंस, जस्ट लाइक आई कॉल, आई whenever I used to call my mom, है ना, I said her ama. But when I introduce my mom to someone, है ना, at that time I will use the word yum, because I am giving her respect while I am introducing her, है ना। So yum is a respected word, है ना, just like yum hin. And again, for father also we have different kind of word, है ना, just like father. So father, we have a word yab, है ना। Just like whenever you will introduce your father to someone, है ना, you will introduce him with respect. So at that time we have to use respected words, है ना, just like for father yab, for mother yum. In earlier classes, we know for mother we used to pronounce ama, for father we used to pronounce apa, है ना. But these words are uh, respected words. So just like yav, yum, है ना. So for brother, sister, we have again respected words in Tibetan. But right now we will discuss with about these words. By using these words, now make a sentence. अथर्व जी? She is my mother. Yes, है ना. Over here, like this, दी का अर्थ this है, but if we are introducing a living being, है ना, at that time we can use she, है ना. She is my mother. We can use this is my mother also, है ना. ठीक है, इसीलिए Yes, तो. that हाँ. is a word-to-word translation. I Yes, mean, yes, this yes. is my mother. Okay. Again, I will write another word, another sentence, just like okay. Just try to read this one, please. Anyone? Meena ji, Yes, sir. can you please try to read this one? Sir. Hmm. Hello. No. Ngai. Nai This one is ga. gu gu With ga we have yakar, है ना? यकार ना, जी then ल है ना, जी जी. Gyal. गैल Gyal. खम Gyal. खन Khab. Yes. खब ने Hmm. मज Now over here, मज्जो ma is prescript. प्रीस्क्रिप्ट ना, Yes. So if we have ma जो as prescript, we don't have to pronounce prescript, है ना? We know that one. yes sir. जी. So this one is j ना, Yes. Za. z है ना, Hmm. जो जोस नहीं, Zes. This one is z ek. जैस जैस J. जैस वो नहीं, Ah, प प है ना, J. पो पो दुग Again, this one is yes. है र ना? Very okay. So over here, yesterday we just like in this sentence I used the word nga. है ना? Nga refers to me. है ना? So with nga
this one is sign of case for sixth, है ना, sixth case, the sign of case of sixth one, संबंध कारक, है ना. So when we add this with ना, जैसे मैं के साथ क्या लगता है, रा, देवनागरी में, है ना. तो जस्ट लाइक दैट ये जो है वर्ड ना और गलखब, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. ठीक है. विद दिस वी हैव to know, we have to understand that this word will show the relation between nga and gyalkhab. So what is the meaning of gyalkhab? country or Yes. nation. Country, है ना. Sir, Very sir, one question. okay. Okay. How do you pronounce that? How do you pronounce that word in red after no? I know it is like karak, sixth karak, but how do you pronounce it? Okay. ये नहीं, नहीं. Just like when we used to when we learn alphabets, है ना, at that time just wait, at that time we were confused, है ना, we were confused by regarding the pronunciation of this one, है ना. But this one used to Yeah. pronounce very small ha, है ना. Just like in Tibetan we used to used to set this letter hachung. Hachung means ha, the pronunciation of ha, and chung means छोटा, है ना. तो हा का प्रोनाउंसिएशन बहुत ही कम उसमें किया जाता है. तो नहीं, नहीं. अभी जैसे हा का प्रयोग अगर मैं इसके साथ करता, जैसे न, और ये होगा तो ये नहीं हो जाएगा, है ना. इसका प्रोनाउंसिएशन, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड बिकम नहीं, बट फॉर हियर वी हैव टू प्रोनाउंस दिस नहीं. ई जोड़ देना साथ में, बाद में प्रोनाउंसिएशन आफ्टर द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ng वी हैव टू प्रोनाउंसिएशन ई, ngई. उसमें बहुत ही छोटा हा का वो मान के चलना है. ठीक है. तो ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन ngई गलखब कंट्री, है ना. नी इज ऑल्सो जस्ट लाइक साइन फॉर कंजक्शन, है ना. तो जो हम लोग एक यूज करते हैं हिंदी में, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, वी हैव अ वर्ड तो, है ना, मेरा देश तो. ठीक है. Zespo, Yeah. this Thank word you, is sir. new for us. Yes. Yeah. Thank you, sir. Got it. Okay. So again we have Zespo, है ना. Just like we discussed this one before, but just like in yesterday's class, है ना, we were discussing about beautiful word, है ना. How to use beautiful for female and how to use beautiful for male, है ना. So over here, just like country is a masculine word in Tibetan, है ना. So for that we have to give this one, just like इसको विशेषण है ये. ठीक है. Zespo is a विशेषण. तो Zespo means ब्यूटीफुल, है ना. और यहाँ पे दुग है, दुग मतलब इज, एम आर. ठीक है. अगेन इज, एम आर. सो sorry. So what will be the translation for this word, this sentence? My country is beautiful. है ना. My country is beautiful, है ना. Look now, if you know the meaning, है ना, you are able to translate the sorry, you are able to translate the sentence, है ना. And like this, है ना, try to make sentence by yourself also, है ना. Yesterday some of between you they send me some homework, na, and those are very good. You are doing practice, and just like in you made some sentences, है ना. So I made correction. Yeah.
जस्ट लाइक दैट ट्राई टू प्रैक्टिस मोर, है ना? ओके, सो अगेन ओके, so try to read this one. Cookie, Cookie, Vegan, Gegen, Su, Su, Yunnan. Hinnam. Very good, है ना? Just like, look now in this sentence again we have we don't have new words, है ना? But we have a word which came first time. This one, num, है ना? In Tibetan we don't have question mark. Just like in English we have question mark, na? But in Tibetan we don't have. Instead of question mark we use this num, dum, है ना? Just like if we and also this one is for this, है ना? Adding this question mark, we have to follow a rule, है ना? If we have a postscript na, then we will use num. If we have postscript in uh, the in the first letter, है ना? In the first word, in the word before, है ना? If you have the over there, we have to use them है ना? As question mark. If I am asking, just like Kyola mul yodam, है ना? तो क्योला मूल योदम, मूल क्या था? पैसा, है ना? तो आपके पास पैसा है क्या? तो वो क्वेश्चन मार्क जो है वो इससे दिखता है, ठीक है? दिस वन इज फॉर क्वेश्चन मार्क. ओके, सो द मीनिंग ऑफ क्यो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यो? You, You. है ना? ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की? sixth case. सिक्स्थ केस, है ना? थैंक यू. ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेरगन? We had this word so many times in earlier classes. Student. Teacher, Gergan, है ना? Just like I explained the meaning why this word made as the translation for teacher, है ना? Gergan, Gergan means over here we have two words. One is gun, है ना? What is gay? One is gay, है ना? So gay, the meaning of gay is merit, है ना? And second one is gun, है ना? Gun means senior, elder. So a senior person who took us, who taking us to merit, है ना? एक जो वरिष्ठ जो हैं हमारे, जो हमें उसकी क्या कहते हैं, पुण्य की ओर ले जाते हैं, तो वो काम कौन करते हैं? टीचर करते हैं. तो ऐसे में इसका ट्रांसलेशन इस अर्थ से किया गया था, ठीक है? गिरगन, है ना? सो सु, है ना? यहाँ पे सु है. द मीनिंग ऑफ सु इज व्हाट, व्हाट नहीं, सॉरी, हु, है ना? तो हिन, अगेन हिन इज एम आर, है ना? ओके, ये क्या हो गया? जस्ट वेट, ये तीन ठीक है. एंड नम इज क्वेश्चन मार्क इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अब देखिए, अब आप लोगों को शब्द मिल गए हैं, है ना? यू हैव द वर्ड्स, यू नो द मीनिंग. नाउ मेक सेंटेंस. Who is your teacher? हाँ, है ना?
हु, जस्ट वेट, हु इज योर टीचर, है ना? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इफ नाउ यू आर एबल, है ना, एबल टू मेक सेंटेंसेस, यू आर एबल टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इन इंग्लिश, है ना? So this was a bit confusing because I was thinking that Su is a Dvitiya or Chaturthi because it is also a pratyay for Dvitiya and Okay, Chaturthi. yes, So yes, but just like for that, है ना, we have to understand the meaning of sentence, है ना? yes, Just like we yes, don't. I understood later, but at the first glance, I mean, I thought that it is a pratyay for Dvitiya or Chaturthi. Okay, 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 okay. Yes, because in Ditya, है ना, with la, sura, rutu, la, nala, tu, we have a verb over there, है ना, verb over there. Just like sharchok la do, sharcho labda la do is a word, but over here in this sentence we have yin. Yin is not a verb, है ना? So we have to remember these things also. We have to take care. We have to be attentive while we making a sentence related to sixth case, है ना? ठीक है, जस्ट लाइक रिलेटेड टू क्वेश्चन सु, है ना? तो सु का मतलब यही रहता है, जस्ट लाइक कोई भी आप से पूछेगा कि आप, ये आपके कौन है ना? तो डी क्योंकि सुरेश, है ना? चलिए उस अभी यही बनाते हैं सेंटेंस, जिसमें मैं खोंग रंग ओके, प्लीज ट्राई टू रीड दिस वन, रुद्रा सर, कैन यू ट्राई? Kha, ang, khang, खोंग, rang, हम्म, ang, rang, e, हम्म, gi, गी, su, सु, ri, रेद, the, रेद रेद, एक ही मात्रा है, oh, red, yeah, red, dum, डम, है ना? खोंग yeah, रंगी सूरेदम, सूरेदम भी कर सकते हैं यहाँ पे, रे की जगह हिन्नम ज्यादा अच्छा लगेगा, इन नम, ओके? तो अभी मैं वर्ड नहीं लिख, मीनिंग जस्ट लाइक खोंग, है ना? खोंग इज रिस्पेक्टेड वर्ड फॉर ही, है ना? ही, और रंग, जैसे रंग जो है यू के ही अर्थ में आता है, द जस्ट लाइक वी नो दिस वर्ड फॉर यू, we have word for you in Tibetan, chud, है ना? So when we used to give respect, है ना, at that time we have to write खेत रंग, है ना? तो यहाँ से ये वाला रंग यहाँ पे हुआ है, तो ये अगर हम लोग पूरा भी लिख देते हैं, जैसे जस्ट लाइक खेत भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं अगर, तो कर सकते हैं, ठीक है? खेत रंग, है ना? चलिए, खुंग खेत रंग गी, गी इज सिक्स्थ केस, है ना? अगेन सु, अगेन हिन, एंड नम इज फॉर क्वेश्चन मार्क, है ना? सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन फॉर दिस सेंटेंस? अब इसका हिंदी में हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना, ये आपके
क्या लगते हैं, या ये आपके कौन हैं। समझ रहे हैं? फॉर ट्रांसलेशन, हु इज He to ही you. टू यू, You. है ना? तो ऐसे सेंटेंसेस हमें षष्ठी विभक्ति में मिलता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल सेंटेंसेस बनाए हैं, ठीक है। आई मेड वेरी नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस, ओके। सो बाय फॉलोइंग दीज रूल्स ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ, है ना। जितना ज्यादा आप लोग अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को तिब्बतन सीखने में मजा आएगा, तिब्बतन आगे ग्रंथों को समझने में आसानी होगी जितना ज्यादा आप लोग अभी प्रयास करोगे, है ना। अगर आप लोगों का अभ्यास ही नहीं रहेगा तो आगे प्रयोग करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। सो डू प्रैक्टिस, ऐसा करिए ना, दिन में अ, कम से कम 2 या 3 सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे सिक्स केस कंप्लीट होता है ना। सिक्स केस में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, रिलेशन दिखाना है। अगर छोटा छोटा रिलेशन भी दिखा सकते हैं, ngई पाला, ngई आमा, है ना, ngई आचा, ngई ड्रॉपो, ठीक है। अभी देखिए एक सेंटेंस लास्ट षष्ठी विभक्ति का करते हैं, उसके बाद सप्तमी के डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करके हमारी कक्षा रोकते हैं, ठीक है। ngई ड्रॉपो, हम्म, ठीक है। अब पढ़िए, ये सेंटेंस पढ़िए कोई, प्लीज ट्राई टू रीड दिस सेंटेंस। Ngai dokpo हम्म हम्म lobsang yin. जी, है ना। सो इन दिस सेंटेंस लोब्सा इज द नेम ऑफ अ पर्सन, जस्ट लाइक माय नेम, है ना, लोब्संग, ठीक है। एंड वी हैव ओवर हियर दिस वर्ड ड्रोकपो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रोकपो? जानता कोई? ये शायद नहीं आया था ना, फ्रेंड, ठीक है। तो मेक ट्रांसलेशन फॉर दिस वन। Lobsang is my friend. यस, है ना। तो वहां पे माई फ्रेंड, माई एंड फ्रेंड, बिटवीन माई एंड फ्रेंड देयर इज अ रिलेशन, है ना, विच रिलेशन इज शोन बाय दिस अल्फाबेट ई, है ना। सो लोब्सा इज माई फ्रेंड, है ना। तो ऐसे ही हम सेंटेंस बना सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे ngई ड्रॉपो लोब्संग हिन, है ना। तो वहां पे आप लोग ngई आमा, फिर वहां पे अपनी माता का नाम लिख के हिन, ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसे करके 2-3 सेंटेंस इससे मिलता जुलता बनाएंगे, जस्ट लाइक इफ यू मेक 2 or 3 sentences by follow this rule, है ना, you can able to understand wherever you will find this kind of sentence. Oh, the meaning of this sentence is this one, है ना। So like this we can able to make sentence and we can able to translate। और अब उसके बाद क्या होगा, फिर आप लोग ग्रंथों को समझना, क्योंकि ये है कि आई विल शो यू अ पैटर्न, आई विल शो यू अ प्रोसेस, है ना, हाउ टू मेक सेंटेंस, हाउ टू रीड सेंटेंस। आफ्टर दैट इट्स ऑन यू हाउ टू यूज दैट प्रोसेस, है ना। जस्ट लाइक वी कैन नॉट learn all the Tibetan grammar in 1 month, okay? But right now, after the class, है ना, after when our class will end, I will show you some dictionaries, है ना. In those dictionary, you can just like find the meaning, and if you know the meaning, you can understand the meaning of the sentence and understand the meaning of the text, है ना. So that would be very easy, okay? So now we will move to 7th one, है ना. अभी हमारे पास कारक समाप्त होने वाले हैं. आफ्टर
कारक के समाप्ति के बाद हम लोग कुछ चीजें जो मतलब बेसिक ग्रामर में और जैसे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक नमे दुनपा, है ना। तो वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन। नमे इज यूज फॉर नमे इज द ट्रांसलेशन ऑफ केस, है ना। विभक्ति, विभक्ति के लिए जो तिब्बतन में हम यूज करते हैं वो नमे। एंड दुनपा सप्तमी, है ना, सातवीं। जैसे हम लोग हिंदी में वी यूज करते हैं ना, सातवीं विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो उसके लिए पा जुड़ा है, दुनपा, ठीक है। तो सप्तमी मतलब जो विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति का मेन जो वो रहता है वो जैसे अधिकरण, है ना। अधिकरण मीन्स बेस दिखाता है, किसी पे डिपेंडेंट होना दिखाता है। जैसे एक वृक्ष पर पक्षी बैठा हुआ, ठीक है। तो दैट बर्ड जस्ट लाइक अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री, ठीक है। सो दैट मीन्स बर्ड इज डिपेंड्स ऑन दैट ट्री, है ना। तो ऐसे चीजों को सप्तमी विभक्ति में दिखाया जाता है ना। और उसके लिए विभक्ति चिन्ह वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। वी हैव टू फॉलो साइन ऑफ केस लाइक सेकंड एंड फोर्थ वन, है ना। फॉर सेवंथ वन ऑल्सो वी हैव दोज साइन ऑफ केसेस, सु, रा, रु, दु, ना, ला, तु, है ना। सो जस्ट लाइक दिस वन इज द definition in Tibetan language, है ना। Please try to read this definition by yourself. Anyone? After that we will stop. आज सिर्फ ये पढ़ के छोड़ देंगे, कोई पढ़िए। ली, ओके, कौन कौन है यहाँ पे? Yes. Yes, You please try to read this one till here. Chimra. हम्म You Pu. हम्म You हम्म Sik. Le. हम्म Yut. Ta. हम्म Cha. Uru. so Tu. Guru. सुन Tun. पे, Tun. Te. हम्म La. Tun. हम्म Yi. La. Se. Se. फिर Se. Se. हम्म Se. Dang. हम्म Yang. then À. then Thêm pa, có hmm có hmm năm chế name, because we have the post prescript over here, na. If we have the prescript before the ba yata ya, then we will pronounce this one ya. Name, à, năm nhé chín có hmm tên lễ hmm rồi sir, है ना। Very good. Just like this one is the name for सप्तमी विभक्ति, तेन्ने, अधिकरण, ठीक है। अब आज मैं आज यहाँ पे रुकते हैं, है ना। यहाँ तक का जो भी है अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है वो मैं आप लोगों को भेजता हूँ। एंड फॉर टुमारो यू हैव होमवर्क, है ना। जस्ट रिकॉग्नाइज साइन ऑफ केसेस, है ना, फ्रॉम हियर टू हियर। In this sentence we have so many sign of cases, okay. So just like try to recognize which sign of case is this, है ना, and which case uh, for which case this one is used, है ना। Just try to decode that one, okay. So we Sir, I have a जी little जी doubt. हम्म Sir, how to make the causative sentences? I mean, in doing that same in Hindi or in other languages, I don't know. But we use something like dena and dilana. Cause to give, or cause somebody to, give something or to be given something. So, how to make that kind of sentences in Tibetan? देने के अर्थ में ना सर। हाँ, देना और दिलाना। मैंने
कुछ दिलाया. I mean, I caused him to be given something. Okay. Just like that's why in Tibetan, है ना, we have some barriers. Just like in Devanagari, we have words for dilana, but in Tibetan we have to say this one in a different way. Just like Tibetan में दिलाया, दिलाना, ऐसा वर्ड डायरेक्ट नहीं होता. वहां पे ऐसा हम लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे मैंने कहा और इसको ये दिया गया, है ना. Okay, मैं so kind of लव दिस, indirect. इनडायरेक्टली कहा जाता है. तो ऐसे कई जगह ये क्यों होता है ना, क्योंकि उनका इन तिब्बत है ना, दे यूज टू डिस्कस, यूज टू स्पीक, है ना, लाइक दिस. Yes. ठीक है. तो ये It's मैं अभी something आप like लोगों को, I made him. हाँ, यस, आई I मेड हिम टू I गिव दिस made टू him. हिम. Yes. I made him give that, or I make जी, him give that. Something. यस Okay. यस यस यस. ओके, सो आई विल सेंड दिस वन टुडे, है ना, and do practice. We will stop today here. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank Good you, sir. night. Thank you, sir. Yes.